क्या आप जानते हैं, जिस कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, वही प्रेमदेव आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बने। प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार क्यों माना जाता है? तारकासुर को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी, लेकिन शिव जी वैराग्य में लीन थे। तभी देवताओं ने एक असंभव कार्य के लिए कामदेव को भेजा, शिव जी की समाधि भंग करने के लिए। ये कथा है श्राप और वरदान की, भस्म हुए प्रेम की और उस रहस्य की जिसके कारण प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार कहा गया। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी पौराणिक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी ने मना किया तो उसने चतुरता से ये वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। उस समय शिव जी ने सती के आत्मदाह के बाद वैराग्य ले लिया था, इसलिए तारकासुर को लगा कि उनकी कोई संतान नहीं होगी और वो अमर हो जाएगा। तारकासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए ही देवताओं ने कामदेव को शिवजी की समाधि भंग करने के लिए भेजा था, ताकि शिव पार्वती का विवाह हो सके। कामदेव ने जब शिवजी पर अपना पुष्प बाण चलाया तो शिवजी की समाधि टूट गई और उन्होंने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति के विलाप और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब कामदेव उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। शिवजी ने ये भी कहा कि तब तक कामदेव अनंग यानी बिना शरीर के रूप में अदृश्य रहकर संसार में व्याप्त रहेंगे। कालांतर में कामदेव ने श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लिया और उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। श्राप और वरदान के अनुसार रति ने शंबरासुर के घर में मायावती के नाम से जन्म लिया था। जब असुर शंबरासुर ने प्रद्युम्न का अपहरण कर उन्हें समुद्र में फेंक दिया और वो मछली संयोगवश शंबरासुर के रसोई घर में ही पहुंची, वहां रति यानी मायावती ने प्रद्युम्न को पाला, उन्हें पाला और बाद में उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया। अंततः प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और मायावती यानी रति के साथ द्वारिका लौट आए। अब आप जान चुके हैं कि प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार क्यों कहा जाता है। ऐसी ही और अनसुनी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।